सिरोही के राजकीय महाविद्यालय में अचानक भारी हंगामा हो गया। एबीवीपी के छात्र कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध प्राचार्य कक्ष में के बाहर जमकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा कर रहे छात्रों ने यह आरोप लगाया है कि कॉलेज व्याख्याता क्लास ही नहीं लेते और क्लास के समय में स्टाफ रूम में बैठकर गपशप करते हैं। साथ ही एक छात्र ने व्याख्याता पर मारपीट करने तक का आरोप लगा दिया, जिसको लेकर बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य अपने कक्ष में व्याख्याताओं से वार्ता करने लगे और कॉलेज प्रशासन ने ज्यादा हंगामा देख कोतवाली पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, जिस पर कोतवाली थाने के थानाधिकारी कैलाश दान पुलिस जाब्ते के साथ कॉलेज पहुंचे और छात्रों से वार्ता करने लगे। लेकिन हंगामा करने वाले छात्र हंगामा करते रहे। वहीं प्राचार्य अजय शर्मा ने कहा कि छात्रों के आरोप निराधार हैं। कॉलेज में नियमित रूप से क्लासेस संचालित हो रही है। प्राचार्य ने कहा कि कुछ छात्र आए और महिला व्याख्याता के साथ बदतमीजी करने लगे, जिस पर दूसरे व्याख्याताओं ने पहुंचकर महिला व्याख्याता का बचाव किया। वहीं एबीवीपी के छात्र इस दौरान हंगामा करने लग गए और अपशब्द जो भाषा है उसका प्रयोग करने लगे। एबीवीपी के छात्रों द्वारा हंगामा देखकर एनएसयूआई के छात्रों का दल भी कॉलेज में पहुंचा और कॉलेज प्रशासन से वार्ता करने लगा। दोनों ही छात्र संगठनों की ओर से जोरदार कॉलेज परिसर में नारेबाजी होने लगी। इस दौरान एनएसयूआई के छात्र नेता दशरथ नरूका प्राचार्य कक्ष में पहुंचे, जहां प्राचार्य से एबीवीपी के छात्रों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। प्राचार्य अजय शर्मा बोले, मुकदमा दर्ज होने से छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा, लेकिन एनएसयूआई के छात्र नेता मुकदमा दर्ज करने की जिद पर अड़े रहे। छात्र नेता दशरथ ने कहा कि कॉलेज प्रशासन दोषी छात्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं करवाता तो एनएसयूआई आगामी दिनों में महाआंदोलन करेगा और कॉलेज में व्याख्याताओं का अपमान सहन नहीं करेगा। वहीं छात्र नेता दशरथ नरूका प्राचार्य कक्ष में बातचीत कर रहे थे। उसी दरमियान एबीवीपी के छात्रों का दल भी प्राचार्य कक्ष में पहुंचा और थोड़ी देर बातचीत के बाद हंगामा शुरू हो गया। दशरथ नरूका ने एक छात्र को बाहर निकलने का इशारा किया तो एबीवीपी के छात्रों ने विरोध किया और दोनों छात्र संगठन के बीच जोरदार बहस हो गई और बहस हाथापाई पर पहुंचती उससे पहले पुलिस ने दोनों ही संगठन के पदाधिकारियों को अलग अलग कर दिया। ऊंची ऊंची आवाजों के बीच आपस में देख लेने की धमकियां देने लगे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव करते हुए झगड़ा होने से रोक लिया और दोनों ही पक्षों के छात्रों को प्राचार्य कक्ष से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान डीएसपी मुकेश चौधरी भी कॉलेज पहुंच गए और छात्रों से शांति बनाने की अपील करते हुए दोनों ही छात्र संगठन के नेताओं पदाधिकारियों को कॉलेज से बाहर किया गया। ये हंगामा तो कुछ नहीं है। मेरा हंगामा देखे आपने इस कॉलेज में? देखे हैं, हम जानते हैं और हम उसी लिए प्रयास करते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे ये जो डिसीजन कर रहे हैं इसका क्या एक्शन लिया जा रहा है। मुकदमा दर्ज होगा, उसके अलावा कोई एक्शन नहीं मानेंगे। मुकदमा दर्ज होगा, कब होगा? इसको देखना कैसे देखना? सर एक चीज है, मुझे एक बात बताओ। नहीं, मुझे आप एक चीज बताओ। मेरे को आप एक बात बताओ, इनसे मुकदमे दर्ज होते होते ना तो जिस लड़के ने बदतमीजी की इसके ऊपर मुकदमा आपके थाने में मुकदमा दर्ज है उस लड़के के खिलाफ। बता देना, कोई बात नहीं। बताइए आपको बात। ये तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई होती रहती है। कोई नहीं, टीचर से नहीं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा है। क्या एक्शन हुआ उस पर? कोई नहीं हुआ, इस पर भी कुछ क्या होगा? एक बच्चा छात्र था, उसने लेके सुबह सुबह जब मैडम आई, 2 मैडम थी हमारी, तो 10 में 10 कम पे आके उस बच्चे ने उनको बोला कि आप जाइए और इन बच्चों के जो है डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। तो 10:30 बजे का टाइम होता है, तो मैडम ने कहा 10:30 बजे बच्चे को 16 नंबर कमरा जहाँ पे वो लिया जाता है वहाँ पे भेज देना। तो मैडम ये कह के रवाना होने लगी। इतने में वो दूसरा जो मैडम थी उनको बोलने लग गया कि भाई आपके बच्चे बैठे हैं क्लास में, जबकि क्लासेस 10 बजे से शुरू होती है। तो 10 बजे से क्लास थी और मैडम सबको गुस्सा आया कि भाई ये, और मैडम सब मेरे पास पहुंची कि भाई ये 10 बजे की क्लास है और ये बच्चे जो हैं
ये हम पे डोमिनेट कर रहे हैं और हमको आदेश दे रहे हैं कि आप क्लास नहीं ले रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो, जबकि सब काम समय से हो रहा है। तो फिर ऐसा जब बात हुई तो मैं नवनीत सर और जितने भी हमारे स्टाफ के सदस्य थे सबके सब गए। तो ये छात्र जो था ये 4 नंबर कमरे में बैठा हुआ पाया गया। तो उसको हमने बोला कि भाई तुम उस तरह की बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, अभी सेकंड सेमेस्टर की कोई क्लास है, सेकंड सेमेस्टर का विद्यार्थी है, कोई क्लास नहीं चल रही। और जब हमने इसको बोला तो इसने भी ऊंची आवाज बोला, तो स्वाभाविक है टीचर को भी गुस्सा आता है। तो केवल उसको जो उसने बोला उसका उत्तर दिया, जिसमें इन्होंने हंगामा कर दिया कि आपने जो है हमारे कार्यकर्ता के साथ में जो है वो ऊंची आवाज में बात की और मारने जैसा आरोप लग रहे हैं, जबकि हम सब वहीं मौजूद थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल ऊंची आवाज में जरूर हमने उसको जवाब दिया था कि भाई इस तरह से नहीं करना है। तो क्या एक जो शिक्षक है वो अपने छात्र को ये भी नहीं बोल सकता कि भाई आप जो है टीचर्स के साथ में बदतमीजी नहीं करें? केवल इतनी सी बात को इन्होंने इतना सा तूल दे दिया, जबकि अभी फर्स्ट ईयर के नए नए छात्र जो हैं वो आए हुए हैं, कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। आप बच्चों से ही पूछ सकते हैं, मैंने कल भी जाके उनको बताया था कि क्लासेज ऐसे लगती हैं, यहाँ पे कंसेशन फॉर्म ऐसे सारी चीजें उनको बताया कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा जिसके तहत हम जो है आपको बताएंगे कि इस कॉलेज की क्या क्या गतियाँ होती है। तो एक अच्छा सा शिक्षण का माहौल बना था यहाँ, लेकिन आज ये इस छोटी सी घटना को इतना बड़ा तूल देके जो है इस कॉलेज का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। मारपीट कोई हुई? मारपीट कुछ नहीं, मारपीट नाम की कुछ नहीं हुई। मैं खुद वहीं मौजूद था, मैडम हमारे, तो मतलब कम से कम भी हम 7-8 जनों का स्टाफ वहाँ पे मौजूद था, ऐसा कुछ नहीं हुआ।